गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी के सभी। वेलकम टू केम गीक। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बेयर विलेगर रीअरेंजमेंट। ये नेम रिएक्शन है हमारी सीरीज के अंदर, जो कि है नेम रिएक्शन इन 30 मिनट्स। चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है बेयर विलेगर रीअरेंजमेंट? इट इन्वॉल्व्स oxidation of ketones to esters by using per acids। क्या होता है बेयर विलेगर रीअरेंजमेंट के अंदर? इसके अंदर होता है ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स टू ईस्टर्स बाय यूजिंग पर एसिड्स। पर एसिड्स को यूज करके किसका ऑक्सीडेशन? पर एसिड का यूज करके कीटोन्स का ऑक्सीडेशन किसके अंदर? ईस्टर्स के अंदर। हमने क्या किया? कीटोन को कन्वर्ट कर दिया ईस्टर के अंदर, कीटोन को ऑक्सीडाइज कर दिया ईस्टर के अंदर। यूज क्या किया? पर एसिड यूज किया। व्हाट इज अ पर एसिड? पर एसिड जैसे क्या होता है पर एसिड? पर एसिटिक एसिड और पर बेंजोइक एसिड और कौन सा एसिड है? पर ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, पर ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। क्या होता है पर एसिटिक एसिड? CH3 C डबल बॉन्ड OOH। वैसे तो एसिटिक एसिड अगर नॉर्मल होता है COOH। पर का मतलब क्या है? एक ऑक्सीजन ग्रुप फालतू। क्लियर है बात? पर बेंजोइक एसिड क्या हुआ? वैसे तो बेंजोइक एसिड ये है, COOH होता है बेंजोइक एसिड। पर बेंजोइक एसिड क्या होगा? COOH प्लस एक ऑक्सीजन और एडेड यहां पे, ये होगा पर बेंजोइक एसिड। पर ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड क्या होगा? CF3 C डबल बॉन्ड OOH। ये क्या होगा? पर ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड। क्लियर है बात? ये है पर एसिड। पर एसिड जिसका क्या होगा? हम यूज करेंगे किसके अंदर? ऑक्सीडेशन के अंदर। किसका? कीटोन्स का। किसके अंदर? ईस्टर्स के अंदर। जब कीटोन का ऑक्सीडेशन करेंगे हम ईस्टर्स के अंदर, किसके साथ रिएक्शन करवाने के बाद? पर एसिड के साथ रिएक्शन करवाने के बाद उस रीअरेंजमेंट को, उस कंप्लीट रिएक्शन को क्या कहते हैं? बेयर विलेगर रीअरेंजमेंट। क्लियर है बात? देखो अब इसका बेसिक सा रिएक्शन देखो क्या होता है बेयर विलेगर रीअरेंजमेंट में। बेसिकली होता क्या है? कोई भी कीटोन ले लो आप, कोई भी कीटोन, टेक एनी कीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस किया इसमें ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड इसके अंदर क्या किया हमने? प्लस किया। क्या प्रोडक्ट बनेगा? व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? क्या प्रोडक्ट बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा क्या? CH3 OCH3, that is an ester will be formed। कहां से? कीटोन से। क्या इस्तेमाल करके? ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड इस्तेमाल करके, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड इस्तेमाल करके। होता क्या है जनरली इस रिएक्शन में? क्या होता है? ये जो ऑक्सीजन है हमारा बीच वाला, ये ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। मैकेनिज्म में मैं इसको पूरा बताऊंगा। ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर लोन पेयर ये ऑक्सीजन क्या करेगा? अटैक करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है इस कार्बोनिल कार्बन पे। इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करके रीअरेंजमेंट हो जाती है, एक ग्रुप माइग्रेट कर जाता है और ईस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। मैकेनिज्म में मैं इसको पूरा समझा दूंगा, अभी सिर्फ बेसिक फ्रेमवर्क है ये। बेसिक फ्रेमवर्क में क्या होगा? ऑक्सीजन है जो ये
ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड का जो ये ऑक्सीजन है, ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन ऑफ कीटोन के ऊपर। द ऑक्सीजन ऑफ पर एसिड अटैक्स न्यूक्लियोफिलिकली ऑन कार्बोनिल कार्बन ऑफ कीटोन। क्लियर है बात, लिखने की जरूरत नहीं है, समझ लो बस, बात क्लियर है। अब अगर हम साइक्लिक कीटोन का करते हैं, अगर हम साइक्लिक कीटोन का क्या करते हैं, बेयर विनेगर रीअरेंजमेंट करते हैं। साइक्लिक कीटोन है, दिस इज अ साइक्लिक कीटोन, साइक्लिक कीटोन, साइक्लिक ये क्या है साइक्लिक पेंटेनोन, पेंटेनोन है ये साइक्लिक पेंटेनोन। अगर इसका हम यही रीअरेंजमेंट करते हैं, किसी के साथ भी ले लो आप, CF3COOOH, किसी के साथ भी ले लो, अगर हम इसका रीअरेंजमेंट करते हैं तो ये क्या बनाएगा, इट फॉर्म्स लैक्टोन विद रिंग एक्सपेंशन। लैक्टोन क्या बन जाएगा, लैक्टोन। जब हम साइक्लिक कीटोन, जो साइक्लिक कीटोन है, दिस इज अ साइक्लिक कीटोन, जब हम साइक्लिक कीटोन का क्या करते हैं, बेयर विनेगर रीअरेंजमेंट करते हैं, किसके साथ एक्ट करवा के, पर एसिड के साथ एक्ट करवा के, तो लैक्टोन बनता है। और लैक्टोन इज फॉर्म्ड विद रिंग एक्सपेंशन, लैक्टोन इज फॉर्म, यहां लिख लो, विद रिंग एक्सपेंशन, विद रिंग एक्सपेंशन। क्या ये बात आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है। साइक्लिक कीटोन को जब रिएक्शन करवाएंगे तो लैक्टोन बनेगा, रिंग एक्सपेंशन। कई बार क्या दे देता है क्वेश्चन में, सीधा सीधा आपको साइक्लिक कीटोन दे देगा, एक्शन करवा देगा पर एसिड के साथ, आपको पूछेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा। वहां पे दो प्रोडक्ट दिए होंगे आपको, सेम रिंग 5 मेंबर्ड रिंग, दो प्रोडक्ट दिए होंगे आपको 6 मेंबर्ड रिंग, उसमें एक प्रोडक्ट में होगा ये ऑक्सीजन यहाँ पे, एक में होगा ये ऑक्सीजन यहाँ पे, आपको ये वाला लगाना है, सीधा सा आंसर आएगा, कुछ भी नहीं, नोटबुक में लिख लेना, रिवाइज कर लेना, जब भी आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा, चमक जाएगा कि जब साइक्लिक कीटोन के ऊपर पर एसिड डाला तो लैक्टोन बनेगा विद रिंग एक्सपेंशन, एक मेंबर रिंग बढ़ के रिंग एक्सपेंशन होके लैक्टोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये है बेयर विनेगर रीअरेंजमेंट का बेसिक सा फ्रेमवर्क। क्लियर है बात। यहां पे एक बात और लिख लो आप लोग, एक छोटी सी बात और लिख लो, बेसिक रिएक्शन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बिटवीन कार्बोनिल कार्बन एंड एडजेसेंट कार्बन इन अ कीटोन। बेसिक रिएक्शन जो है, बेसिक रिएक्शन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन in between, basic reaction is addition of oxygen in between carbonyl carbon and adjacent carbon, adjacent carbon। बेसिक रिएक्शन क्या होगा, एडिशन होगी ऑक्सीजन की, यहां से लेके इन दोनों कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, इन दोनों कार्बन के बीच में एडिशन होगी ऑक्सीजन की, ये है बेसिक रिएक्शन। वैसे भी मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ ऑक्सीजन ऑन दिस कार्बोनिल कार्बन, आगे मैकेनिज्म अभी साथ में ही पढ़ लेते हैं। क्लियर है बात, क्या बात क्लियर है। आगे देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ बेयर विनेगर रीअरेंजमेंट। होता क्या है, कीटोन है अपने पास, एक कीटोन है, कोई भी कीटोन लगा लो आप, जैसे RC डबल बॉन्ड O R डैश। क्लियर है बात। अब आप इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं, RC डबल बॉन्ड O R डैश, ये कीटोन है। अब क्या होगा, इसके ऊपर अटैक करेगा H पॉजिटिव, होगा क्या, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, O नेगेटिव, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है बात। ये H पॉजिटिव अटैक मारेगा ऑक्सीजन पे, क्या बना देगा, RCOH C पॉजिटिव एंड R डैश। क्लियर है बात, इस बात में कोई समस्या। C डबल बॉन्ड O था, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, O नेगेटिव C पॉजिटिव, H पॉजिटिव ने O नेगेटिव पे अटैक मारा, ये बन गया RCOH R डैश। क्लियर है बात। अब क्या होगा, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, RCOH पॉजिटिव R डैश, ये है। अब इस पे क्या अटैक मारेगा, अब इस पे अटैक मारेगा
ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड, जो भी पर एसिड हमारे पास है, यहां पे हम ले रहे हैं ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड। मैकेनिज्म समझने के लिए देखना इधर ध्यान से, CF3C डबल बॉन्ड OOH, ये जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर है। ये ऑक्सीजन अब क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, कहां पे, ये अटैक हो गया, ये वाला ऑक्सीजन यहां पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा इसके ऊपर। जैसे ही इसके ऊपर अटैक करता है क्या बनेगा, ध्यान से देखना, और COH, क्लियर सी बात है, R डैश नीचे। अब यहां पॉजिटिव इस पे ही अटैक किया, क्या बन गया, O, थोड़ा सा चेंज है यहां, OOH, ये वाला रिएक्ट करेगा। मैं कंफ्यूजन मेरे को भी हो गई थी कि मेरे को लगा ये वाला अटैक करेगा, ये वाला न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, ये वाला, क्लियर है बात, ये वाला अटैक नहीं करेगा, ये वाला OH वाला, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, क्लियर है बात, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर। अब क्या बनेगा, OH निकल गया, H इसने बॉन्ड पर इसको दे दिया, क्या बन गया, C डबल बॉन्ड CH3। क्या ये बात आपको समझ में आई? इस वाले ऑक्सीजन का क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो गया इस कार्बन के ऊपर, और क्या बन गया, RCOH R डैश OO C डबल बॉन्ड CH3। अब क्या होता है, यहां से दो मैकेनिज्म हो सकते हैं, दो मैकेनिज्म मतलब दो टाइप के मैकेनिज्म हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। एक तो होता है वन स्टेप मैकेनिज्म, यहां से कंसर्टेड मैकेनिज्म, एक स्टेप में पूरा मैकेनिज्म कंप्लीट और प्रोडक्ट आपके सामने। एक हो सकता है 3 स्टेप मैकेनिज्म, जिससे 3 स्टेप अलग अलग होंगे और फिर प्रोडक्ट बनेगा। दोनों मैकेनिज्म यहीं साइड बाय साइड में आपको बता दूंगा, आप देख लेना, क्लियर है बात। अभी साथ के साथ साइड बाय साइड में आपको दोनों मैकेनिज्म बता दूंगा, क्लियर है बात, साइड बाय साइड दोनों मैकेनिज्म आपको करवा दूंगा। अभी देखो, पहले आप देखो वन स्टेप मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म के अंदर क्या होगा, वन स्टेप मैकेनिज्म, यहां क्या होगा, साथ के साथ ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। कौन सा बॉन्ड, ये वाला, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, क्लियर है बात। ये R डैश यहां शिफ्ट हो जाएगा इस ऑक्सीजन के ऊपर, और ये H निकल जाएगा, और जो इसका नेगेटिव चार्ज है वो यहां शिफ्ट हो जाएगा। क्या बात समझ पा रहे हो आप, क्या बात समझ पा रहे हो? एक स्टेप मैकेनिज्म में क्या होगा, तीनों चीजें एक साथ होंगी, 1 2 3, तीनों चीज एक साथ होंगी, कंसर्टेड होंगी, एक ही टाइप, एक ही साथ, एक ही टाइम पे होंगी। क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है OO के बीच में, ये इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया, इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट होते इसके ऊपर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये R डैश यहां से अपना इलेक्ट्रॉन लेके इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, क्लियर है बात, और यहां से H निकल जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज कहां शिफ्ट हो जाएगा, यहां शिफ्ट हो जाएगा, और डबल बॉन्ड बना देगा। क्या बनाएगा, RC, क्लियर है, ये डबल बॉन्ड O, ये R डैश शिफ्ट हो गया O पे, O R डैश, बात समझ में आई, R डैश O क्या होगा, RC डबल बॉन्ड O, R डैश शिफ्ट हो गया यहाँ पे O R डैश, इस O के साथ R डैश शिफ्ट हो गया, O R डैश, यहां से क्या निकल गया, ये एसीटेट आयन बाहर निकल गया, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, एसीटेट आयन निकल गया। क्या निकल गया, एसीटेट आयन निकल गया। एसीटेट आयन यहां से क्या हो गया, गेट आउट हो गया, एसीटेट आयन यहां से निकल गया, और ये क्या बन गया, ईस्टर इज फॉर्म्ड। क्या बन गया, ईस्टर बन गया। ये था वन स्टेप मैकेनिज्म, एक स्टेप में आपका पूरा मैकेनिज्म कंप्लीट, तीनों स्टेप एक साथ। अब एक है 3 स्टेप मैकेनिज्म, जिसमें ये तीनों स्टेप अलग अलग होते हैं, होगा कुछ नहीं, होगा यही प्रोडक्ट बनेगा, बट ये तीनों के 3 अलग अलग होंगे 3 स्टेप्स में। कैसे दिखाएंगे उसको, यहां पे देखना, उसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये निकलेगा, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप इस पूरे के अंदर क्या होगा, ये निकलेगा, ये निकल रहा है यहां से, समझ में आ रही है बात, ये निकलेगा, पहला स्टेप होगा ये निकलने के बाद क्या बन जाएगा, माइनस CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये निकल जाएगा, माइनस CH3 CO नेगेटिव, क्लियर है बात। जैसे ही ये निकला क्या बना,
R C O H R डैश O। क्लियर है बात? O, बिल्कुल R C O H R डैश O। यहाँ पे क्या है, थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव चार्ज, बाकी पॉजिटिव चार्ज इस पे स्टेबल नहीं होता, ये इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं होता, बहुत जल्दी ये शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं हो पाएगा, कहीं आपको ये लग रहा है पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है, ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं हो पाएगा, साथ के साथ नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा। पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में क्या हो जाएगा, ये माइग्रेट हो जाएगा यहाँ, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके आर डैश जो ग्रुप है ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ माइग्रेट हो जाएगा। क्लियर है बात? जैसे ही ये माइग्रेट हुआ क्या बन गया, R C O H O R डैश। क्लियर है बात? यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? ये हो गया फर्स्ट स्टेप, ये हो गया सेकंड स्टेप। क्या हो गया, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। अब यहाँ पे एक और थर्ड स्टेप, लास्ट स्टेप। अब क्या होगा, ये जो बॉन्ड पेयर है, ये जो बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर क्या हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, इस पे ये बॉन्ड पेयर यहाँ शिफ्ट होते हैं नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और क्या बना लेगा, C डबल बॉन्ड O। क्या बना लेगा, C डबल बॉन्ड O। जैसे ही C डबल बॉन्ड O बना, क्या प्रोडक्ट हुआ, ये R C डबल बॉन्ड O O R डैश। क्या हो गया, ये ईस्टर का फॉर्मेशन हो गया। बात समझ में आई? ये क्या बन गया, ईस्टर बन गया, R C O H। ये थर्ड स्टेप, दिस इज अ थर्ड स्टेप, ये आपका है थर्ड स्टेप। क्या बात समझ में आई? ये तो था वन स्टेप मैकेनिज्म, यहां से इसका कन्वर्जन का स्टेप में वन स्टेप। ये तीनों चीजें एक साथ हो रही हैं। एक हो सकता है क्या, अलग अलग हो, पहले में एसिटेटाइन बाहर निकले, दूसरे में क्या हो, माइग्रेशन ऑफ ग्रुप हो, तीसरे में क्या हो, C डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन हो रहा हो, समझ रहे? तो तीसरे में क्या हो, रीअरेंजमेंट हो जाए, और लास्ट में क्या बन जाए, ईस्टर बन जाए। वो तो था वन स्टेप मैकेनिज्म, ये क्या है, थ्री स्टेप मैकेनिज्म। इसमें तीनों स्टेप अलग अलग हैं। ये हो गया पहला स्टेप, ये हो गया दूसरा स्टेप, और ये हो गया तीसरा स्टेप। तीन अलग अलग स्टेप हैं। दिस वाज अ वन स्टेप मैकेनिज्म। क्या ये बात समझ में आई? बहुत ही खतरनाक और जबरदस्त मैकेनिज्म है, अपनी अपनी नोटबुक्स के अंदर उतार लो। क्लियर है बात? कहीं नहीं मिलेगा ऐसा। डन है बात? जल्दी से उतारो। अब देखते हैं हम सम पॉइंट्स अबाउट बेयर विलेगर रीअरेंजमेंट। इसके लिए कुछ पॉइंट्स क्या होते हैं, बेयर विलेगर रीअरेंजमेंट के अंदर क्या क्या बातें होती हैं, उसके कुछ फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले सॉल्वेंट यूज्ड। कौन सा सॉल्वेंट यूज होता है? यहां पर दो टाइप के सॉल्वेंट हो सकते हैं। जैसे कौन सा सॉल्वेंट हो सकता है? नंबर 1 ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल एसिटिक एसिड एक कौन सा है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। दूसरा क्लोरोफॉर्म। ये दो सॉल्वेंट यहां पे यूज हो सकते हैं किसके अंदर, बेयर विलेगर रीअरेंजमेंट के अंदर। ये दो सॉल्वेंट क्या हो सकते हैं, यूज हो सकते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड क्लोरोफॉर्म। दीज आर व्हाट सॉल्वेंट यूज्ड। क्लियर है बात? कोई समस्या नहीं होनी ही नहीं चाहिए। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स ऑन कीटोन्स। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑन कीटोन्स एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप on per acid increases the rate of reaction. समझ में आई बात? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑन कीटोन्स एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स ऑन पर एसिड। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन पर एसिड। क्लियर है बात? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑन कीटोन्स, जो कीटोन्स है उसके ऊपर अगर ऐसे ग्रुप अटैच्ड हैं जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, और पर एसिड के ऊपर ऐसे ग्रुप प्रेजेंट हैं जो इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं।
बात समझ में आई। इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप पर एसिड के ऊपर, इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप कीटोन्स के ऊपर क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, इंक्रीजेज दी रेट ऑफ रिएक्शन। जो रिएक्शन का रेट है, रिएक्शन होने का रेट है, रिएक्शन की तेजी है, रिएक्शन की गति है, उसको कौन बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑन कीटोन्स एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन पर एसिड्स। बात क्लियर है। आगे देखो, CF3 C डबल बॉन्ड O O OH ट्राई फ्लोरो एस्टिक एसिड, ये क्या है, गुड, इफेक्टिव, ये है इफेक्टिव पर एसिड, ये है इफेक्टिव पर एसिड। इफेक्टिव पर एसिड क्यों, दिस इज एन इफेक्टिव पर एसिड इन बेयर विनेगर रीअरेंजमेंट। ये बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत इफेक्टिव है किसके अंदर, बेयर विनेगर रीअरेंजमेंट के अंदर। कारण, इस बात का क्या कारण है, क्यों, एक तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं F के रूप में, 3 F लगे हुए हैं, लगे हुए नहीं लगे हुए, तीनों F क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। और क्या, दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप। जब आपने देखा था मैकेनिज्म के अंदर, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो रहा था नहीं हो रहा था, इस ऑक्सीजन ने न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया था, जैसे इसने न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया, अगले स्टेप में क्या हो रहा था, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो रहा था नहीं हो रहा था, सिर्फ ये ऑक्सीजन वहां लगा हुआ रह रहा था, ये बॉन्ड यहां से लेके यहां शिफ्ट हो रहा था, उठ के यहां शिफ्ट हुआ नहीं हुआ, क्लियर है बात। अगर यहां शिफ्ट हुआ तो ये स्टेबल होना चाहिए, ये जो कंपाउंड, अगर ये शिफ्ट हुआ तो ये कार्बन आयन जो बनेगा, ये कार्बन आयन सॉरी जो एसीटेट आयन बनेगा, ये क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। इसकी स्टेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, F3, ये जो यहां पे ग्रुप लगा हुआ है, इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होना चाहिए। क्लियर है बात आपकी, समझ में आई। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन पर एसिड के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, F क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर ये लगे हुए हैं तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा। क्यों, कारण क्या है, क्योंकि हमने मैकेनिज्म में देखा था, ये वाला OO का बॉन्ड ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, जैसे ही ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाता है, ये पूरा का पूरा एसीटेट आयन बनके क्या करेगा, एसीटेट आयन बनके एग्जिस्ट करेगा, एसीटेट आयन बनके निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है ना आपको, फ्लोरो एसीटेट आयन बनके ये निकल जाएगा, वहां से ये निकल रहा है नहीं निकल रहा, अब ये निकल रहा है, अगर ये निकलेगा तो इसको स्टेबल होना पड़ेगा। इसकी स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप F3, F जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। अगर ये ज्यादा स्टेबल होगा तो ज्यादा अच्छे से निकलेगा, इट विल बी अ गुड लिविंग ग्रुप, देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। बात समझ में आई, कहानी जो सारी थी कि सारा कंसेप्ट था समझ में आया। यहां से जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड था, दोबारा देख लो, ये जो बॉन्ड था हमने मैकेनिज्म में देखा था, यहां से लेकर यहां शिफ्ट हो रहा है, जैसे ही यहां पे शिफ्ट हुआ, ये पूरा का पूरा CF3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव एसीटेट आयन बन के निकल गया। अगर इसको निकलना है, अगर इसके निकलने को फेवरेबल होना है, अगर ये निकलना फेवरेबल है, अगर ये निकलना क्या हो रहा है, निकलना चाह रहा है, निकलना फेवरेबल हो रहा है, तो क्या होना पड़ेगा, इस पूरी एंटिटी को, इस पूरे सिस्टम को स्टेबल होना पड़ेगा। अगर इसको स्टेबल होना है तो इस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप F जैसे लगे होने चाहिए। जब तक इस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगे होंगे, ये स्टेबल नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं तो ये स्टेबल हो जाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा। ये सारी की सारा कंसेप्ट, सारी की सारी कहानी सिर्फ इसी चैनल पे मिलेगी, इसलिए ध्यान से देखो और अपनी नोटबुक में इसको जल्दी से उतार लो। बात क्लियर थी। इसीलिए CF3 ट्राईफ्लोरोएस्टिक एसिड इज इफेक्टिव पर एसिड इन बेयर विनेगर रीअरेंजमेंट। ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड इज इफेक्टिव इन बेयर विनेगर रीअरेंजमेंट। ये पूरा का पूरा कारण था। क्लियर है बात, जल्दी से नोट डाउन कर लो, जल्दी से आगे बढ़ते हैं फिर। अब आप देखो, अगर एसाइक्लिक कंपाउंड है, इफ द कंपाउंड इज एसाइक्लिक, कीटोन सॉरी, एसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए, एसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए माइग्रेटरी ग्रुप्स क्या होने चाहिए, माइग्रेटरी ग्रुप्स प्राइमरी, सेकेंडरी या विनाइलिक, ये होने चाहिए माइग्रेटरी ग्रुप्स। किसके लिए, एसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए दीज शुड बी द माइग्रेटरी ग्रुप्स। माइग्रेटरी ग्रुप्स का मतलब समझ रहे हो, माइग्रेटरी ग्रुप्स समझ रहे हो, माइग्रेटरी ग्रुप्स का मतलब ये था O, यहां क्या था O, यहां था R', अब ये R' यहां से लेके यहां शिफ्ट हो रहा था, इस पे पॉजिटिव चार्ज था, यहां शिफ्ट हो रहा था नहीं हो रहा था, ये जो शिफ्ट हो रहा है ये R', दिस R' इज
ये माइग्रेटरी, दिस आर डैश इज नोन एज माइग्रेटरी ग्रुप, दिस आर डैश इज नोन एज माइग्रेटरी ग्रुप। ये आर डैश जो माइग्रेट होता है कार्बन से ऑक्सीजन के ऊपर, इसको कहते हैं हम माइग्रेटरी ग्रुप। अब अगर कंपाउंड ए साइक्लिक है, अगर कंपाउंड साइक्लिक नहीं है, ए साइक्लिक है, तो माइग्रेटरी ग्रुप कौन से होने चाहिए? प्राइमरी, सेकेंडरी या विनाइलिक। प्राइमरी सेकेंडरी समझ रहे हो? CH3 प्राइमरी है, समझ रहे हो ना? ये सेकेंडरी है, समझ रहे हो बात को? ये सेकेंडरी है। ये अगर ये होता तो ये प्राइमरी ग्रुप होता। अगर यहां से जुड़ रहा है, अगर ये बॉन्डेड है तो ये सेकेंडरी ग्रुप है। अगर हमें असाइक्लिक कंपाउंड के अंदर बेयर विलेगर रीअरेंजमेंट देखनी है तो क्या होना चाहिए? माइग्रेटरी ग्रुप प्राइमरी, सेकेंडरी या विनाइलिक ही होना चाहिए। आर डैश शुड बी प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप और विनाइलिक ग्रुप। बात समझ में आ रही है? माइग्रेटरी ग्रुप समझ गए क्या होता है? जो माइग्रेट करता है ईस्टर बनाने के लिए, जो माइग्रेट करता है उसको कहते हैं हम माइग्रेटरी ग्रुप। क्लियर है बात? अब माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड क्या होगी? नहीं, माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड से पहले एक चीज और है। अगर हमारे पास माइग्रेशन के लिए क्या है, अगर हमारे पास माइग्रेशन के लिए क्या है, यहाँ एक छोटी सी करेक्शन है, मैं गलत लिख दिया यहाँ टर्शरी। अगर असाइक्लिक कंपाउंड में हमें ये रिएक्शन करवानी है तो माइग्रेटरी ग्रुप कौन से होने चाहिए? टर्शरी, सेकेंडरी, विनाइलिक। प्राइमरी नहीं, प्राइमरी मैंने गलत बोल दिया था, सॉरी है उस बात के लिए। प्राइमरी नहीं, टर्शरी, सेकेंडरी, विनाइलिक, ये होने चाहिए क्या? माइग्रेटरी ग्रुप्स। इफ वी हैव टू डू बेयर विलेगर रीअरेंजमेंट इन असाइक्लिक कंपाउंड ग्रुप शुड बी टर्शरी, सेकेंडरी और विनाइलिक। टर्शरी का मतलब समझ गए ना? ये टर्शरी होता है, ये तो क्वार्टनरी है, सॉरी, ये टर्शरी ग्रुप है। ये टर्शरी ग्रुप यहां से अगर अटैच है, ये अटैचमेंट है इसकी कार्बोनिल कार्बन के साथ, तो ये क्या है? दिस इज अ टर्शरी ग्रुप। समझ रहे हो बात को? अगर टर्शरी, सेकेंडरी और विनाइलिक ग्रुप को माइग्रेट करना है तो असाइक्लिक कंपाउंड के अंदर सिर्फ यही हो सकता है। आगे देखो, अगर प्राइमरी ग्रुप का माइग्रेशन हमें लेके आना है, इफ प्राइमरी ग्रुप इज टू बी माइग्रेटेड, इफ प्राइमरी ग्रुप इज टू बी माइग्रेटेड, क्या यूज करना पड़ेगा? ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड, CF3COOOH, हर जगह इसी का यूज है, ये या क्या? BF3H2O2। क्या ये बात समझ में आई? अगर हमें प्राइमरी ग्रुप को माइग्रेट करवाना है, इफ प्राइमरी ग्रुप इज टू बी माइग्रेटेड, दीज टू आर टू बी यूज्ड एज रिएजेंट। ये क्या है? रिएजेंट्स। If primary group is to be migrated, CF3COOH and BF3H2O2 are to be used as reagents। इनको हमें reagents की तरह यूज करना पड़ेगा अगर हमें प्राइमरी ग्रुप को माइग्रेट करवाना है। समझ रहे हो बात को? प्राइमरी ग्रुप की माइग्रेशन ये दोनों रिएजेंट करवा सकते हैं। क्लियर है बात? बात क्लियर है? ये बात थी। ज्यादातर क्या होता है, अगर ए साइक्लिक कंपाउंड है तो टर्शरी, सेकेंडरी या विनाइलिक ग्रुप की माइग्रेशन होगी, बट अगर प्राइमरी ग्रुप की माइग्रेशन करवानी है तो हमें ये रिएजेंट लेने पड़ेंगे। क्लियर है? ज्यादातर इनकी होती है अगर साइक्लिक है, बट अगर इसकी करवानी, प्राइमरी की करवानी है तो हमें ये रिएजेंट लेने पड़ेंगे। अब देखो माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड क्या होगी? व्हाट विल बी माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड? पहले इस शब्द का मतलब समझेंगे। माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड, व्हाट इज माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड? माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड मतलब माइग्रेट होने की क्षमता, माइग्रेट होने की क्षमता। आर डैश बताया था मैंने आपको भी, आर डैश क्या होता है? आर डैश क्या होता है? जो माइग्रेट करता है, जो ग्रुप माइग्रेट करता है उस ग्रुप को माइग्रेटरी ग्रुप कहते हैं। क्लियर है बात? बट माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड क्या होती है? जो ग्रुप क्या करेगा? ज्यादा माइग्रेट करेगा। माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड इज द क्षमता ऑफ ग्रुप टू माइग्रेट टू ऑक्सीजन। उस ऑक्सीजन पे माइग्रेट करने की, यहां से अपना बॉन्ड हटा के ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की जो क्षमता है, जो उसकी कैपेसिटी है, उसको कहते हैं माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड। माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड का ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड, सबसे ज्यादा माइग्रेशन किसकी होगी? सबसे ज्यादा प्रेफरेंस H, फिर टर्शरी ग्रुप, फिर सेकेंडरी ग्रुप, फिर एराइल ग्रुप, फिर प्राइमरी, फिर मिथाइल ग्रुप। क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं? क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं? माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड ये होगी, दिस विल बी द माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड। सबसे ज्यादा माइग्रेट करेगा कौन? सबसे ज्यादा माइग्रेट करेगा H,
H की माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा, हाइड्रोजन की माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा होगी, उससे ज़्यादा होगी, उससे कम होगी किसकी, टर्शरी की, फिर सेकेंडरी की, फिर होगी अगर एराइल ग्रुप प्रेजेंट है तो, इफ प्रेजेंट उससे ज़्यादा होगी, उससे कम होगी किसकी, प्राइमरी की, उससे कम किसकी होगी, मिथाइल की, सबसे ज़्यादा होगी किसकी, मोस्ट माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड, मोस्ट चांसेस, अगर H प्रेजेंट है तो सबसे ज़्यादा चांसेस माइग्रेशन के किसके होते हैं, H के होते हैं, फिर टर्शरी के, फिर सेकेंडरी के, फिर एराइल इफ प्रेजेंट, फिर प्राइमरी और फिर मिथाइल। बात क्या यहाँ पे समझ में आई, क्या ये बात आपको समझ में आई? अगर हमारे पास क्या है, एराइल एल्काइल कीटोन, एराइल एल्काइल कीटोन, एराइल एल्काइल कीटोन मतलब हमारे पास ये भी प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट है, ये दोनों के दोनों हमारे पास प्रेजेंट है, मतलब प्राइमरी ग्रुप भी, एराइल ग्रुप भी और ये भी, या तो लगा लो ये और ये प्रेजेंट है, या लगा लो ये और ये प्रेजेंट है, या लगा लो ये और ये प्रेजेंट है। अगर एराइल के साथ इन दोनों में से कोई भी प्रेजेंट होगा तो प्रेफरेंस किसकी होगी, माइग्रेशन की, प्रेफरेंस ऑफ माइग्रेशन विल बी एराइल ग्रुप। अगर एराइल ग्रुप प्रेजेंट है इनमें से किसी के साथ तो एराइल ग्रुप की प्रेफरेंस होगी माइग्रेट करने की, इनकी नहीं होगी। अगर एराइल ग्रुप के साथ सेकेंडरी, टर्शरी या हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड किनकी ज़्यादा है, इनकी ज़्यादा है, तो माइग्रेट होने की क्षमता, माइग्रेट होने के चांसेस किसके ज़्यादा होंगे, टर्शरी, सेकेंडरी या हाइड्रोजन के, इफ प्रेजेंट विद एराइल ग्रुप। एराइल ग्रुप का इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी कभी, जब एराइल ग्रुप दिया होता है, मतलब अगर एराइल ग्रुप दिया हुआ है तो क्या हो जाता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसको माइग्रेट करवाएं, इसको करवाएं या एराइल को करवाएं। अगर एराइल इनमें से किसी के साथ प्रेजेंट है तो एराइल होगा माइग्रेट, अगर इनके साथ प्रेजेंट है तो ये वाले माइग्रेट होंगे, एराइल माइग्रेट नहीं होगा। ये एक है माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड। समझ गए कौन सा माइग्रेट होगा, ग्रुप भी 2-3 हो सकते हैं, आगे एग्जाम्पल में पता चलेगा कौन सा माइग्रेट होगा। क्लियर है बात, आगे एग्जाम्पल देखेंगे एप्लीकेशंस में, वहां समझ में आपको पूरा का पूरा आ जाएगा कौन सा माइग्रेट होता है कौन सा नहीं होता। अभी के लिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। एप्लीकेशन ऑफ बेयर-विलेगर रीअरेंजमेंट। पहला एप्लीकेशन है फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, पहला एप्लीकेशन है ईस्टर बनाता है। ये ईस्टर वैसे बहुत मुश्किल तो नहीं, केमिकली इंडस्ट्रियली ईस्टर बनाना थोड़ा सा टिपिकल टास्क होता है, थोड़ा सा लेस फ्रूटफुल और ज़्यादा मेहनत का काम होता है। बट अगर बेयर-विलेगर रीअरेंजमेंट हम लगाते हैं तो ईस्टर का फॉर्मेशन आसान हो जाता है। क्लियर है बात, कैसे होगा ईस्टर का फॉर्मेशन देखना, C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर है, ये क्या है, एराइल ग्रुप, एराइल ग्रुप है, फिनाइल है हमारे पास, एराइल ग्रुप है। क्लियर है, अब यहां पे अगर हम लगाते हैं ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, अगर हम ये लगाते हैं तो क्या बनेगा, अब क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, यहां पे O अटैक करेगा, O अटैक करने के बाद 2 ग्रुप माइग्रेट कर सकते हैं, CH3 भी O के साथ अटैच हो सकता है और C6H5, दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं, O के साथ अटैच हो सकते हैं ईस्टर फॉर्मेशन के लिए। ईस्टर फॉर्मेशन के लिए ये ग्रुप भी O के साथ अटैच हो सकता है, C डबल बॉन्ड O, इसके साथ ये भी अटैच हो सकता है, ये भी। बट हमने अभी पढ़ा था मिथाइल ग्रुप से ज्यादा माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड किसकी होती है, फिनाइल ग्रुप की होती है, एराइल ग्रुप की होती है, इसीलिए इसके साथ कौन माइग्रेट करेगा, C6H5 माइग्रेट कर जाएगा और क्या बना देगा, C6H5 CH3, ये प्रोडक्ट बना देगा एज ईस्टर, ये ईस्टर बना देगा। क्या बात आपको कम समझ में आई, इस ईस्टर का क्या नाम है, फिनाइल एसीटेट, फिनाइल एसीटेट दे देगा। क्लियर है बात, क्यों, क्योंकि हैज हायर माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड, इसीलिए ये माइग्रेट होगा, ये माइग्रेट नहीं होगा अगर ईस्टर हमारे पास है तो। क्लियर है बात, क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है, ये क्या है, फिनाइल एसीटेट। क्लियर है बात, फिनाइल एसीटेट। आगे देखना, पहला रिएक्शन था ये तो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 थ्राइस। अगर हम ये लेते हैं, इसके ऊपर अटैक करवाते हैं किसका, CF3 C डबल बॉन्ड O OOH, अगर हम इसका अटैक करवाते हैं किसके ऊपर, यहाँ पे,
अब क्या होगा, अब दो ग्रुप माइग्रेट कर सकते हैं, एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये तो है टर्शरी ग्रुप, ये क्या है मिथाइल ग्रुप। अब हमने माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड अभी अभी पढ़ के हटे हैं कि टर्शरी ग्रुप का माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड मिथाइल ग्रुप से कई गुना ज्यादा है। ये इसका तो मोस्ट माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड होता है, मोस्ट से एक कम, सॉरी मोस्ट तो हाइड्रोजन का होता है, इसका होता है लीस्ट माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C CH3 थ्राइस, ये क्या बनेगा एज अ प्रोडक्ट। क्या नाम होगा इसका, टर्शरी बुटाइल एसीटेट, टर्शरी बुटाइल एसीटेट बनेगा। यहां पे एक ही बात है, एप्लीकेशन आती है, ऐसा ऐसा रिएक्शन दे दिया जाएगा, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये यहां से माइग्रेट करेगा, ये माइग्रेट करेगा। माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड ही बेसिक ध्यान रखने की बात है, जो क्वेश्चन में आप लोग गलत करके आओगे अपने एग्जाम्स में, ये गलत करके आओगे क्या कि ये माइग्रेट होगा, ये माइग्रेट होगा। इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनो और यहां से आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा क्या माइग्रेट होगा। लेक्चर को सुनने के साथ साथ अपने घर पे आप लोगों के पास बुक्स होंगी, उस बुक्स के अंदर आप लोगों को क्वेश्चन मार्क करने हैं, समझ रहे हो, क्वेश्चनों को टिक करना है, क्वेश्चन लगाने हैं। अगर आप जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस बनेगी, उतनी ज्यादा आपके मन में ये क्लियर होगा कि ये ग्रुप माइग्रेट करेगा या ये ग्रुप माइग्रेट करेगा। क्लियर है बात, वहां से आप बेयर विलेकर रिएक्शन का प्रोडक्ट बता पाओगे। क्लियर है, ये तो थी रिएक्शन ईस्टर की, क्लियर है बात, ये थी रिएक्शन ईस्टर की। आगे हम देखते हैं रिएक्शन किसकी, एसिड एनहाइड्राइड की। यहां पे क्या होता है, एसिड एनहाइड्राइड की भी रिएक्शन होती है, किसकी, एनहाइड्राइड की रिएक्शन भी होती है। एनहाइड्राइड जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, वही डाल दो वापस, एक ही चीज डाल रहे हैं हम जब से, CF3 CO3H। पूरा लिखने के बजाय मैंने COO को CO3H लिख दिया। क्लियर है आप लोगों की बात। यहां पे हम वो भी डाल सकते हैं, CF3 की जगह कोई भी ग्रुप डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है वही हो, R लिख रहा हूं उसको उसकी जगह। अब यहां क्या होगा, R डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH, R नहीं यहाँ CH3 ही आएगा। क्या बन गया, ये क्या बन गया, हमने जब ये क्या था, डाइकीटोन था, ये क्या था डाइकीटोन। जब हमने डाइकीटोन में पर एसिड को डाला तब क्या बन गया हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड बन गया, एसिटिक एनहाइड्राइड। दिस इज व्हाट, एन एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड है, देखो ध्यान से, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, दिस इज एन एसिड एनहाइड्राइड एंड दिस पर्टिकुलर इज एसिटिक एनहाइड्राइड। अगर हमने डाइकीटोन के अंदर पर एसिड डाला तो हमें क्या मिला, एसिटिक एनहाइड्राइड मिला। अब अगर देखो इसके अंदर अगर हम डालते हैं क्लियर है बात आपको थोड़ी थोड़ी। इसके अंदर अगर हम डालते हैं RCO3H पर एसिड, अगर हम इसके अंदर अल्फा नेप्थोक्विनोन है, ये अल्फा नेप्थोक्विनोन, अल्फा नेप्थोक्विनोन, अगर हम इसके अंदर RCO3H डालते हैं तो क्या बनेगा, हमारे पास ये बन जाएगा एज अ प्रोडक्ट। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। क्लियर है बात थोड़ी थोड़ी आपको, ये बनेगा प्रोडक्ट। ये बनेगा एज अ प्रोडक्ट। क्लियर है बात। अल्फा नेप्थोक्विनोन के अंदर अगर हम RCO3H डालते हैं तो ये बनता है, यहां पे क्या जुड़ जाएगा, यहां बीच में इस पोजीशन पे
O जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा। इस ये क्या है, वही एसिड एनहाइड्राइड ही है। क्लियर बात, इसका नाम मुझे अभी नहीं पता, नहीं तो मैं इसका नाम बता देता आपको। नाम आप सर्च करके कमेंट बॉक्स में छोड़ देना क्या नाम था इसका। क्लियर है, मेरे को अभी नहीं पता। ये है एसिड एनहाइड्राइड। आगे देखते हैं, थोड़ा सा रह गया अब ये। थर्ड एप्लीकेशन है लैक्टोन्स का बनना। किसका बनना, लैक्टोन्स का बनना। लैक्टोन्स कैसे बनेंगे, अगर आपके पास साइक्लिक कीटोन है, क्या है, साइक्लिक कीटोन है, और उस साइक्लिक कीटोन के अंदर आप क्या डाल रहे हो, RCO3H डाल रहे हो। आपके पास कोई साइक्लिक कीटोन है, उसके अंदर आप क्या डाल रहे हो, RCO3H आप लोग क्या कर रहे हो, डाल रहे हो। क्लियर है बात, साइक्लिक कीटोन आप RCO3H डाल रहे हो, क्या बनेगा, शेप बना नहीं पा रहा मैं, ये बनेगा, ये बनेगा और यहां बनेगा डबल बॉन्ड। समझ पा रहे हो, ये 7 मेंबर्ड रिंग बनेंगे। यहाँ 6 मेंबर्ड साइक्लोकीटोन था, यहां से क्या बन गया, 7 मेंबर्ड लैक्टोन बन गया। इसका नाम है ई कैप्रोलैक्टोन। ई कैप्रोलैक्टोन की फॉर्मेशन होगी जब साइक्लिक कीटोन के अंदर हम पर एसिड डालते हैं, तो क्या हो जाएगा, लैक्टोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। लैक्टोन इज फॉर्म्ड विद रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन होगी और रिंग एक्सपेंशन होने से क्या होगी, लैक्टोन की फॉर्मेशन होगी। रिंग एक्सपेंशन के साथ साइक्लिक कीटोन में जब पर एसिड डाला तो रिंग एक्सपेंशन के साथ लैक्टोन की फॉर्मेशन होगी। यहाँ नाम है ई कैप्रोलैक्टोन। ये 6 मेंबर्ड रिंग था, 7 मेंबर्ड रिंग है। ये क्या है, 7 मेंबर्ड रिंग है। अगर आपको रिंग यहाँ नहीं दिख रही हो, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 एंड 7 मेंबर्ड रिंग यहाँ पे बनेगी लैक्टोन की। क्लियर है बात। अब आप एक चीज देखना, एक छोटी सी बात रह गई इसमें पूरे में, बस बिल्कुल एक छोटी सी। एल्डिहाइड के लिए ये रिएक्शन फेवरेबल नहीं होता, नॉट फेवरेबल फॉर एल्डिहाइड, क्योंकि कीटोन और एल्डिहाइड दोनों के दोनों हम कार्बोनिल ग्रुप्स के अंदर, कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर दोनों को पढ़ते हैं, एल्डिहाइड को भी और कीटोन को भी। तो यहां पे एक स्टार लाइन लगा के आप ये लिख लेना, दिस रिएक्शन इज नॉट फेवरेबल, दिस रिएक्शन इज नॉट फेवरेबल फॉर एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स के लिए ये रिएक्शन क्या नहीं होते, फेवरेबल नहीं होते। क्यों, क्या कारण है इनका नॉट फेवरेबल होने का एल्डिहाइड्स के साथ? कारण ये है, अगर आप देखो एल्डिहाइड के साथ अगर आप इसको करो क्या होगा, R C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड है, दिस इज एल्डिहाइड, R C डबल बॉन्ड OH। क्लियर है बात। अब अगर इसके अंदर हमने क्या डाला, पर एसिड डाला, बिल्कुल ध्यान से देखना, पर एसिड डाला कोई भी, RCO3H, कोई भी पर एसिड अगर हमने इसके अंदर डाला तो क्या होगा, C डबल बॉन्ड O और O बनेगा, O बनेगा। ठीक है, अब इस O के साथ क्या होगा, माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड जिसकी ज्यादा होगी, H और R के अंदर जिसकी भी माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड ज्यादा होगी वो माइग्रेट कर जाएगा इस ऑक्सीजन के ऊपर। ये ऑक्सीजन लगा, आपको पता है पूरा मैकेनिज्म, जिसका भी माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड ज्यादा होगी R और H में से, वो इस O के साथ लग जाएगा। अब आप माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड की वो स्लाइड पीछे वाली याद करो कि उसमें माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड क्या था। उसमें माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे ज्यादा माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड होता है H का, H का सबसे ज्यादा माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड होता है H का, और उसके बाद सारे माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड में पहले H का, फिर टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, बीच में एराइल और फिर लास्ट में मिथाइल। तो R और H में से सबसे ज्यादा माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड किसका होगा, H का होगा। क्लियर सी बात है, H माइग्रेट करेगा, सबसे ज्यादा मोस्ट माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड H का होता है। तो अगर H माइग्रेट करेगा तो यहाँ क्या जुड़ जाएगा, H, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा, R। ये क्या बन गया, क्या आपको ये ईस्टर दिखाई दे रहा है, इज इट अ ईस्टर?
इज इट अ ईस्टर? इट इज नॉट एन ईस्टर, इट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। ये क्या है? दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच, दिस इज अ carboxylic acid. Therefore, if this reaction Baeyer-Villiger rearrangement is done with aldehydes, carboxylic acid is formed. Carboxylic acid is formed instead of ईस्टर। ईस्टर की बजाय कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड इज फॉर्म्ड इंस्टेड ऑफ ईस्टर। क्लियर है ये बात आपको पूरी की पूरी? ये था बेयर-विलेगर रीअरेंजमेंट। इसीलिए एल्डिहाइड के लिए नहीं यूज कर पाते इसको, क्योंकि एसिड देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, ईस्टर नहीं देता। क्लियर है बात? ये सारी की सारी कहानी थी उसकी, बेयर-विलेगर रीअरेंजमेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये था बेयर-विलेगर रीअरेंजमेंट की सारी के सारे कंसेप्ट्स और इसकी एप्लीकेशंस। अब आपको क्या करना, आपका काम क्या है, आपको अपनी बुक्स लेनी है, उसके अंदर जितने भी बेयर-विलेगर रीअरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपको लगाने हैं, मार्क करने हैं और बनाने हैं। जो भी डाउट है मुझको कमेंट कर देना या डीएम कर देना, मैंने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे छोड़ा हुआ साइड में। क्लियर है बात? आपको वो सीधा सीधा मेरे पास डीएम कर देना या कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, मैं आंसर आप लोगों को बता दूंगा। और रिवाइज करते रहें, देखते रहें और सब्सक्राइब कर ले कैम गीक को। थैंक यू वेरी मच।